जय हिंद बच्चों। आइए मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में वर्ग 10 के गणित के अध्याय 9 को बताने जा रहा हूं, जिसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भवन की ऊंचाई को, किसी टावर की ऊंचाई को, किसी मीनार की ऊंचाई को, किसी नदी की चौड़ाई को बिना उस पर चढ़े, बिना उसको मापे ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। इसमें इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस अध्याय में हम बिना किसी भवन पर चढ़े उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। बिना किसी टीवी टावर पर चढ़े उस टावर की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। बिना किसी नदी को मापे हम उसकी चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं कि नदी की चौड़ाई क्या है। पतंग की डोर की लंबाई को हम माप सकते हैं। बच्चों के द्वारा खेलने वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई को हम माप सकते हैं। फिसलन पट्टी की लंबाई को माप सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को हाइट और डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रश्न का हल करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं और कुछ मुख्य बातों की जानकारी रखनी आवश्यक है। सबसे पहले आइए देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यह एक टावर है। यह एक क्या है? टावर है, जिसका नाम हम दे देते हैं AB। AB एक टावर है। आपसे कहा जाए कि बताइए कि AB की ऊंचाई कितनी है, तो इस पर चढ़ करके मापना संभव नहीं है। इसको बिना चढ़े, इस पर बिना चढ़े ही हम उसकी लंबाई को बता सकते हैं। कैसे? तो आइए देखिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है। यह व्यक्ति सोया हुआ है। मान लेते हैं कि C कोई व्यक्ति है जो सोया हुआ है। तो C व्यक्ति जहां पर सोया हुआ है उसके आंख और यह टावर का जो पाद बिंदु है इसको मिला देते हैं। टावर का जो पाद बिंदु होगा वह क्या होगा? भूमि का तल है। भूमि पर स्थित होता है। तो भूमि के तल से उस व्यक्ति की आंख से इसको मिलाएंगे तो यह भूमि का तल हो जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं कि टावर का यह शिखर बिंदु है। यह व्यक्ति जो सोया हुआ है C बिंदु पर, वह अपनी आंख से टावर के शिखर बिंदु A को देख रहा है। टावर के शिखर बिंदु किसको देख रहा है? A को देख रहा है। अब A और उस व्यक्ति के आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को जब हम मिलाएंगे तो इसको कहते हैं हम क्या? दृष्टि रेखा कहते हैं। बस व्यक्ति के आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखाखंड ही दृष्टि रेखा कहलाती है। अब आइए, यह जो दृष्टि रेखा है यह है क्या? दृष्टि रेखा। इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यह जो दृष्टि रेखा है इसको और इसको BC, यह दृष्टि रेखा AC जो है और यह BC जो है, इस दोनों के बीच यह एक कोण बन रहा है, जो एक क्या है? न्यून कोण है। और यह जो टावर है AB, यहाँ पर जो टावर का पाद बिंदु है यहाँ पर B कोण बन रहा है, जो क्या है? समकोण है। B कोण क्या है? समकोण है, क्योंकि टावर लंब रूप में रहता है। तो इस प्रकार से B जो है समकोण हो गया। तो इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, जो एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। जो एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीनों भुजाएं कौन कौन होती हैं?
तो यह BC जो होगा आपका क्या होता है, आधार होता है। BC क्या होता है, आधार। यह क्या हो जाएगा आपका लंब, और दृष्टि रेखा जो होगी यह कर्ण हो जाएगी। दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक भवन है, यह एक भवन है। इस भवन पर एक व्यक्ति जो है यहाँ A बिंदु पर खड़ा है, और यह एक रोड है। यह एक क्या है, रोड है। रोड पर एक गाड़ी चल रही है। इस गाड़ी को हम मान लेते हैं कि C बिंदु से दिखाते हैं, और भवन के पास बिंदु B को दिखाते हैं। यह व्यक्ति जो है अपनी आंखों से इस C बिंदु को, यानी कार्य देखी जाने वाली वस्तु और उस व्यक्ति के आंख को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। तो यह दृष्टि रेखा जो होगी, यही जो होगी यह दृष्टि रेखा होगी। और दृष्टि रेखा और यह BC जो है क्षैतिज तल, इसके बीच जो बनेगा कोण, अब दृष्टि रेखा और यह भवन के बीच जो यह कोण बनेगा, यह होगा आपका क्या, अवनमन कोण। क्या होगा, अवनमन कोण इसको कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, उन्नयन कोण किस स्थिति में बनता है और अवनमन कोण किस स्थिति में बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तो उन्नयन कोण बनता है। जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तो दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु के बीच जो कोण बनता है वह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। इसके बाद अवनमन कोण किस स्थिति में बनता है, जब दर्शक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो उस स्थिति में दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों माप में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों माप में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए देखिए कुछ परिभाषा हम जानेंगे, उसके बाद सवाल पर चलेंगे। आइए देखिए, इस चैप्टर में कुछ परिभाषाओं की जानकारी रखना जरूरी है ताकि हम प्रश्न को हल करने में हमें आसानी हो। आइए देखिए, क्षैतिज तल किसे कहा जाता है। क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। उसके बाद दूसरा है क्षैतिज रेखा। दूसरा क्या है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा किसे, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर में है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो दृष्टि का मतलब होता है, देखिए यह दृष्टि है, आंख। आंख तो किसी दर्शक की आंख, दर्शक मतलब जो व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है टावर को देख रहा है, ऊंचे भवन को देख रहा है, तो जो व्यक्ति उस भवन को देख रहा है वही व्यक्ति दर्शक कहलाएगा। जो व्यक्ति टावर को देख रहा है वही व्यक्ति दर्शक कहलाएगा। तो कह रहा है किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। उसके बाद है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब वस्तु कहाँ हो, दर्शक से ऊपर हो, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो
तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और दर्शक के आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए इसको एक चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं कि दृष्टि रेखा कौन होती है, क्षैतिज रेखा कौन होती है, उन्नयन कोण कौन होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए एक फिगर के द्वारा, आइए देखिए इसको एक फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं कि क्षैतिज रेखा कौन है, दृष्टिज रेखा कौन है, दर्शक कौन है, उन्नयन कोण कौन सा है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, यह एक PQH टीवी टावर है। PQ क्या है बच्चों? PQ एक टीवी टावर है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। PQ क्या है? एक टीवी टावर है और बिंदु P जो है टावर का शिखर बिंदु है। बिंदु P क्या है? टावर का शिखर बिंदु है। बिंदु P टावर का शिखर बिंदु है और बिंदु Q टावर का पाद बिंदु है। और बिंदु Q जो है टावर का क्या है? पाद बिंदु है जो भूमि से सटा हुआ है। उसके बाद आइए, यह जो QS है, यह QS यही क्षैतिज तल है। यह QS जो है यही क्या है? क्षैतिज। यह QS जो है यही क्या है? क्षैतिज तल है। उसके बाद इस क्षैतिज तल के समानांतर यहाँ देखिए दर्शक जो है, यह ST एक दर्शक है। यह जो ST है क्या है? एक दर्शक है और इसकी आंख जो है T बिंदु है। T बिंदु दर्शक की क्या है? आंख है। तो दर्शक की आंख और यह जो है QS क्षैतिज तल, इसके समानांतर जो खींची गई रेखा है TR, यही क्या है? क्षैतिज रेखा है। यह क्या है? यही क्या है? क्षैतिज रेखा है। अब हम जानेंगे कि दर्शक जो है इसकी आंख और टावर के शिखर बिंदु P, यह जो दर्शक है TS, यह टावर के शिखर बिंदु P को देख रहा है। तो टावर के शिखर बिंदु P और दर्शक के आंख को मिलाने वाली जो रेखा है यह PT है। यही जो PT है दृष्टि रेखा है। यही PT क्या है? ये दृष्टि रेखा है जो दर्शक की आंख और देखी जाने वाली टावर के शिखर बिंदु P को मिलाने वाली रेखा है। तो यही जो है दृष्टि रेखा है। अब देखिए, दृष्टि रेखा PT और क्षैतिज रेखा TR के बीच जो यह कोण बन रहा है यही उन्नयन कोण है। यही क्या है? उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण का डिफिनेशन कहता है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच बने, क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि उन्नयन कोण किस स्थिति में बनता है? तो जब दर्शक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो उस स्थिति में उन्नयन कोण बनता है। जब दर्शक नीचे हो और वस्तु कहाँ हो? ऊपर हो, तो उस स्थिति में क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। तो यह बात जो है आपको समझ में आ गया होगा इस फिगर के द्वारा कि क्षैतिज रेखा कौन है, क्षैतिज तल कौन है, दृष्टि रेखा कौन है, दर्शक। तो इस प्रकार से हम टावर की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। यह एक देखिए PRT जो है एक समकोण त्रिभुज बना रहा है इन सभी को मिलाने पर, और कोण जो है यहाँ उन्नयन कोण बन रहा है। कोण को थीटा डिग्री से हम लोग संकेतित करते हैं। यहाँ थीटा डिग्री से इसको संकेतित करेंगे। आइए देखिए, अवनमन कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेसेशन, दर्शक की आंख से जब वस्तु नीचे हो, दर्शक की आंख से जब वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जब दर्शक की आंख से वस्तु नीचे हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहा जाता है।
जैसे देखिए यहाँ यह एक एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। हवाई जहाज में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, दर्शक, और यहाँ पर नीचे जो है रोड पर एक कार जा रही है। इस कार को यह व्यक्ति हवाई जहाज में से देख रहा है। तो दर्शक कहाँ है? ऊपर है, और देखी जाने वाली वस्तु कहाँ है? नीचे है। व्यक्ति जो है हवाई जहाज में उड़ रहा है, ऊपर है वह हवाई जहाज में ऊपर। क्या हवाई जहाज नीचे उड़ती है? नहीं, एरोप्लेन ऊपर उड़ती है, वायुयान उसको कहते हैं। तो वायुयान में दर्शक बैठा हुआ है, तो दर्शक ऊपर है और कार जो है रोड पर दौड़ रही है, उसको वह देख रहा है। तो कार जो है नीचे है दर्शक से। तो इस स्थिति में दर्शक की आंख और देखे जाने वाली जो वस्तु है उसके मिलाने वाली जो रेखा है वह दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए देखिए एक बात और याद करने की है कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। यानी जितना डिग्री का अवनमन कोण होता है उतना ही डिग्री का उन्नयन कोण भी बनता है। यदि अवनमन कोण 60 डिग्री का है तो उन्नयन कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। यदि उन्नयन कोण 30 डिग्री का है तो अवनमन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। यदि अवनमन कोण 45 डिग्री का है तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री का ही होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों माप में सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब चलते हैं हम आगे कि कैसे हम किसी टावर की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, कैसे किसी भवन की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं बिना चढ़े, बिना उसको मापे। देखिए कुछ तथ्यों को याद रखना जरूरी है। हम पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें याद रखना जरूरी है और थीटा के मान भी याद रखना हमें जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, और टेन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो इस प्रकार 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसमें से कम आपको 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखना होगा। इसके बाद थीटा के मान जो होते हैं उनको भी याद रखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि 1 नंबर रूल देखिए, जब कर्ण और लंब में से कोई एक ज्ञात हो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करेंगे जिसमें कर्ण और लंब दोनों होते हैं। तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में कर्ण और लंब दोनों होते हैं? तो साइन थीटा में कर्ण और लंब दोनों होते हैं। तो साइन थीटा का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर P/H यानी लंब बटा कर्ण, या कोसेक थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि कोसेक में भी लंब और कर्ण दोनों होता है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक भवन है, भवन के पाद बिंदु B है, शिखर बिंदु A है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति C जो है भवन के शिखर को देख रहा है। तो इससे बना कोण जो है यह उन्नयन कोण है। मान लेते हैं कि यह 30 डिग्री का बन रहा है। भवन की ऊंचाई जो है नहीं ज्ञात है, B और C के बीच की दूरी हमें ज्ञात है, या यह AC दृष्टि रेखा की लंबाई ज्ञात है। जैसे मान लेते हैं कि यह 4 सेंटीमीटर है। अब पूछा जा रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर AC जो है कर्ण है, AB क्या है? लंब है। तो देखेंगे कि क्या हमें ज्ञात करना है और क्या दिया गया है। तो दिया गया है क्या? कर्ण। ज्ञात क्या करना है? लंब। तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में कर्ण और लंब दोनों होते हैं? तो साइन में होते हैं और
कोसेक में होते हैं। तो वही साइन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं और कोसेक थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां लिख देंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा H। अब यह हो जाएगा थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर P बटा H है। P कितना है, AB है, तो यह हो जाएगा AB। H क्या है, AC है। अब आइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर AB। तो AB कितना है नहीं दिया हुआ है, तो AB को AB ही रहने देंगे। AC दिया हुआ है कितना, 4, तो 4 हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB में 2 से गुना करेंगे तो 2AB हो जाएगा बराबर 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। AB में 2 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/2, 2 दूना 4। अब यह हो जाएगा AB बराबर कितना, 2। तो AB क्या है बच्चों, भवन है। तो भवन की ऊंचाई हो जाएगी कितना, 2 सेंटीमीटर। भवन की ऊंचाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब आइए देखिए इसको कोसेक पर भी निकाला जा सकता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा P। H बटा P हो गया। कोसेक 30 डिग्री है थीटा का मान, H कितना है, AC है, P कितना है, AB है। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 बराबर हो जाएगा AC का मान कितना, 4 बटा हो गया AB। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहाँ 1 डाल दीजिए तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। AB में 2 से गुना करेंगे, 2AB हो जाएगा बराबर 4। अब यह हो जाएगा AB बराबर कितना, 4/2, 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब यह हो जाएगा AB बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप कोसेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप कोसेक का प्रयोग कीजिए या साइन का प्रयोग, जिसको निकालना है और जो दिया गया है उसको देखिए कि वह किस त्रिकोणमितीय अनुपात में दिए गए हैं। यदि लंब निकालना है, आधार दिया गया है, तो देखिए कि लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होते हैं। तो लंब और आधार tan में होते हैं और cot में होते हैं। तो tan और cot दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। जब कर्ण और आधार में से कोई एक ज्ञात हो, जब कर्ण और आधार में से कोई एक ज्ञात हो, तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि cos थीटा में ही कर्ण और आधार दोनों होता है। तो cos थीटा बराबर B बटा H यानी आधार बटा कर्ण, या sec थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि sec थीटा में भी कर्ण और आधार दोनों होता है। क्योंकि sec थीटा बराबर होता है H बटा B यानी कर्ण बटा आधार का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कर्ण दिया हुआ है, हमें BC आधार की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो आइए देखिए निकाला जाए। तो cos थीटा बराबर हो गया B बटा H, B बटा H। cos थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री बराबर B कितना है, BC है, तो BC हो गया। H कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 हो गया। अब आइए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। 30 डिग्री का मान कितना है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा यहाँ BC बटा कितना, 4। अब यह हो जाएगा BC में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2BC हो जाएगा बराबर 4 से √3 में गुणा करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। अब BC में 2 गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अब यह हो जाएगा BC बराबर 4√3/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, बराबर BC बराबर क्या आ जाएगा, 2√10 कितना, 3। यानी इस BC का जो है लंबाई होगा 2√10 मीटर सेंटीमीटर। अब आइए, यह तो हो गया cos को रखकर। अब चलते हैं sec से भी देख लिया जाए। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, H बटा B होता है। तो sec
30 डिग्री बराबर हो जाएगा h क्या है 4, b है क्या BC। सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 बराबर हो जाएगा 4/BC। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे, BC में 2 से गुना करेंगे तो 2BC हो जाएगा, बराबर √3 में 4 से गुना करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा BC में 2 गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो 4√3/2, 2 से यह 4 कट जाएगा 2 बार में। अब यह हो जाएगा BC बराबर कितना 2√3 आ गया, दोनों में समान। तो किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, सेक का नहीं तो कॉस का। अब आइए तीसरा नियम पर चलते हैं। जब लंब और आधार में से कोई एक ज्ञात हो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए tan थीटा का प्रयोग कर सकते हैं या cot थीटा, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा में ही लंब और आधार होते हैं। तो आइए देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यह ABC एक त्रिभुज हुआ, इसमें जो है BC आधार है, यह मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, तो हमें AB ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं कि AB भवन है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, चाहे AB टावर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए किसका प्रयोग करेंगे, लंब हमसे पूछा जा रहा है, आधार दिया हुआ है। आइए देखिए, अब यह हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, P/B। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। P क्या है देखिए, P जो है लंब है, तो लंब क्या है AB, तो AB बटा BC कितना है 5, तो 5। यदि लंब दिया हो या आधार दिया हो, कोई एक दिया हो तो दूसरे को ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए कुछ मुख्य पॉइंट याद रखना है, आपको जरूरी है। ले जाकर छत पर भाई आप